हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के दिन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें संभाला है प्रभु जी, आपने सुबह से लेके अभी तक आपने संभाला है, तो आज भी हमें संभालेगा और अगुवाई भी करेगा प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। हमारा छुड़ाने वाला, हमारे जीवन में अद्भुत कामों को करने वाला प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं जितने लोग आज वचन और प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर, राजन के जीवन में सारी अंधकार की शक्तियों को दूर करना पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आपके आज अंधियारे को दूर करेगा और परमेश्वर उजियाला को लेकर आएगा, आपके जीवन में उजियाला कर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो। क्या आपको ऐसा लगता है कि मैं मेरे चारों तरफ अंधकार है, या फिर कोई शैतान शक्ति आपको डरा रहा है, या फिर आपको डर लगता है, या क्या ऐसा लगता है कि आपके जीवन में वो अंधियारा ही अंधियारा है? क्या आपको ऐसा लगता है कि मेरा फ्यूचर क्या कभी सही होगा? लेकिन प्रभु कहता है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा, तेरे जीवन में मैं सब कुछ अंधियारे को दूर करके उजियाला कर दूंगा। जब हम पढ़ते हैं दूसरा शमूएल 22 अध्याय उसका 29वां वचन को पढ़ें, यहोवा मेरे अंधियारे को दूर करके उजियाला कर देता है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया, प्रभु का जब हम वचन पढ़ते हैं भजन संहिता 27 अध्याय उसका पहला वचन में क्या वचन लिखा हुआ है कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किस से डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किसका भय खाऊं? सच में जब आप प्रभु में होते, जब परमेश्वर आपके साथ है, तो आज आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। आज आप अपनी सारी चिंता को प्रभु के ऊपर डाल दीजिए। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे चारों ओर अंधियारा है, तो आज जब प्रभु के पीछे पीछे चलेंगे, जब अपने जीवन में जब आप प्रभु के भय में चलेंगे, प्रभु से जब प्रेम आएंगे, तो ये सारे अंधकार की शक्तियां आपके जीवन से निकल जाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, इसलिए आप वचन को पढ़े, आपको डर नहीं लगेगा। जब वचन को पढ़ेंगे आपको हियाव आएगा। प्रार्थना करें और वचन पढ़ें। जब परमेश्वर आपके साथ है तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। आप कभी भी अंधकार में नहीं चलेंगे जब आप प्रभु आपके साथ हैं। आप वचन पढ़ें और प्रार्थना करें और साथ में वचन पढ़ें। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में है और आपके बीच में होगी। आमीन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। यदि आपको डर लगता है तो आप वचन को ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। परमेश्वर ने वायदा किया है कि मैं तेरे अंधियारे को दूर कर दूंगा। प्रभु यीशु क्या है? प्रभु यीशु ज्योति है। जब आप प्रभु यीशु, जब ज्योति आपके जीवन में आती, मतलब प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, जब उसके पीछे पीछे चलने का निर्णय लेते हैं, जब रोज प्रार्थना करते, रोज वचन को पढ़ते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप ज्योति में चलते हैं। हम सब कौन है? हम ज्योति की संतान है, हम प्रभु यीशु की संतान है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, डरे मत, घबराए मत। प्रभु आपके साथ है, चिंता न करें। प्रभु के पीछे पीछे चले। हालेलुया, आपका जीवन आनंदमय और आशीषमय होकर बदल जाएगा जब आप प्रभु के पीछे चलेंगे। तो आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन पढ़ें, ताकि और समझ सके कि प्रभु यीशु मसीह ज्योति और अंधकार कैसे दूर होता है, और वो आखिर अंधकार क्या है हमारे जीवन में। तो आज मैं बताना चाहूंगी आज वचन के अनुसार, ताकि आप और परमेश्वर के वचन को आप गहराई को समझ सके और परमेश्वर के प्रेजेंस में जा सके, ताकि आप परमेश्वर के पीछे पीछे चले, ज्योति में चले, तो आपके जीवन से सारे अंधकार खत्म हो, बीमारियां खत्म हो, और आप परमानेंट सॉल्यूशन, मैं आपको आज जो वचन परमेश्वर है और आपको परमानेंट सॉल्यूशन यदि चाहते हो तो आपको प्रभु के पीछे चलना होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। तो एक बार इस वचन को पढ़े, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय, और एक बार वचन को पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसका 12 वचन में पढ़े। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। प्रभु का धन्यवाद। यहाँ पर साफ साफ परमेश्वर का वचन कहता है
कि जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा। आज अपने जीवन को जांच कर देखिए, क्या आप परमेश्वर के पीछे हो लिए हैं या नहीं, या फिर आप आधा अधूरा हो लिए हैं, या फिर आप तोड़ मरोड़ कर मतलब हो लिए हैं, मतलब आधा है और आधा नहीं है। आप कैसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं? प्रभु का तो वचन कहता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। कौन लोग जीवन की ज्योति पाएगा? आज कई लोगों का क्वेश्चन है कि हम तो प्रभु यीशु को अपने जीवन में ग्रहण किया, लेकिन फिर भी आज हमारे जीवन में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पर क्यों नजर आता है तो मैं आपको आज वचन से बताना चाहती हूँ। पहले एक बार वचन पढ़िए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 19वां वचन को पढ़ेंगे। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि यहाँ पर और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि दंड की आज्ञा का कारण, दंड हमारे जीवन में क्यों आती है, बीमारी हमारे जीवन में क्यों आती है, परेशानियां हमारे जीवन में क्यों आती है, क्यों हम जॉब से ब्लेस नहीं होते, क्यों हमारे बिजनेस ठप पड़ जाती है, क्यों हमारा बिजनेस फलवंत नहीं होता है, क्यों हमारी शादीशुदा जीवन फ्रूटफुल नहीं होती है, आशीषित नहीं होती है, क्यों नहीं होती है? पहली बात मैं आपको बताना चाहती हूँ, एक तो हमारे जीवन पर परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, गवाही के लिए हमारे जीवन में आती है, लेकिन दूसरा चीज है आज लोग अंधकार को ज्यादा पसंद करते हैं, ज्योति से ज्यादा अंधकार को पसंद करते हैं। और इससे हम वचन को पढ़ते हैं, साफ साफ लिखा हुआ है। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि क्या है दंड का कारण? कि ज्योति जगत में आई, मतलब यीशु मसीह जगत में आया और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, मतलब मनुष्य ने अंधकार को ज्यादा प्रिय जाना ज्योति से, मतलब यीशु मसीह से ज्यादा उन्होंने अंधकार को पसंद किया, डार्कनेस को पसंद किया। आज अब यीशु मसीह में हो, आज अब विश्वासी हो, 20 साल के, 30 साल के, 40 साल के हो सकते हो, आप प्रभु यीशु के पीछे पीछे भी चलते हो, लेकिन उन सब बातों को इग्नोर कर देते हो। जब प्रभु बोलता है ये ना कर, लेकिन आप वही काम को करते हो, मतलब आप अंधकार को पसंद करते हो, मतलब पूर्ण रीति से आप प्रभु के पीछे नहीं चलना चाहते, आप आधा अधूरा चलना चाहते हो और आप कहते हो, प्रभु पे दोष लगाते हो प्रभु जी मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है, मैं बीमार क्यों, मेरे जीवन में परेशानियां क्यों हो रही है, मैं क्यों सही रीति से मेरा जीवन अच्छा से क्यों नहीं चल रहा है, मेरे शादीशुदा जीवन में गड़बड़ी क्यों है, क्यों मेरा बिजनेस डाउन जाता है, ठप पड़ जाता है, क्यों मेरे बच्चे मेरी कहना नहीं मानते, क्यों वो जिद्दी बनते जाते हैं, क्यों मेरा जमीन कब्जा हो रहा है, क्यों मेरा घर आना क्यों 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 फलवंत नहीं, और सीधा डायरेक्ट आप प्रभु पर क्वेश्चन करने लग जाते हो। लेकिन आप अपनी जिंदगी को नहीं देखते कि आप क्या कर रहे हो। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ साफ कहता है, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे, और क्योंकि उनके काम बुरे थे इसलिए उन्होंने अंधकार को ज्यादा उन्होंने प्रिय जाना, ना कि प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह ही ज्योति है। और पढ़े यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसका 21वां वचन, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि इसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। वो लोग कभी भी आपको टीचिंग नहीं देंगे या शिक्षा नहीं देंगे बाइबल से कि पवित्रताई में चल करके, कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो खुद पवित्रताई में नहीं चल पाते। वो लोग कभी भी आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि व्यभिचार मत कर, क्योंकि वो खुद व्यभिचार में फंसे हुए हैं। आज वो लोग कभी भी नहीं बोलेंगे, आपको कभी भी मना नहीं करेंगे कि तू ये गंदे चीज मत सुन, तू फिल्मी गाना ना सुन, तो ये ना सुन, क्योंकि वो खुद ही उन्हें उसमें रहना पसंद है। मैं आपको सच सच बता रही हूँ, मुझे फिल्मी गाना सुनने का बहुत शौक था, बहुत ज्यादा शौक था, मैं आपको बता नहीं सकती। मुझे डांस करना भी बहुत शौक लगता था, और मैं बहुत ज्यादा ऐसे जब भी कुछ होता था, कोई प्रोग्राम होता था, हमेशा मैं पार्टिसिपेट करती थी। लेकिन एक दिन की बात बताती हूँ, सच में जब परेशानी आती है तभी हमें समझ में आता है, अदरवाइज हमें कभी भी समझ में नहीं आता। दुष्ट आत्मा मुझे बहुत अटैक किया करती थी, बहुत ज्यादा अटैक करती थी। मेरा शरीर का आधा हिस्सा वो सुन पड़ जाया करता था, पूरा आधा हिस्सा सुन पड़ जाया करता था। मुझे कुछ समझ में नहीं आता था मैं क्या करूं, क्यों हो रहा मेरे जीवन में। और ठीक तो हो जाता था, लेकिन फिर वो दुष्ट आत्मा अटैक हो जाता था, फिर ठीक होती थी, फिर दुष्ट आत्मा। यहाँ तक कि रात को मैं ऐसे मुझे दिखाई देता था, जो शैतान जो होते हैं वो सब कुछ दिखाई देता था। एक बार तो मैंने समर्पित कर दिया, मैंने सरेंडर कर दिया, शैतान आ तू मुझे ले जा, तू मुझे मार दे, जो करना कर ले, क्योंकि मैं हार चुकी थी। बोलते चाकू से घेरा लगा लो अपने घर में, वो भी किया, ये 40 पढ़ लो, वो 40 पढ़ लो, सब कुछ किया, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन एक और आपको बात बताना चाहती
कि मैं यीशु मसीह में भी आ गई थी, आधा अधूरा आए थे, मैं पूरी तरीके से नहीं आए थे, मतलब ठीक है चलो छुटकारा मिलता है तब ठीक है, छुटकारा भी मिल गया था शैतान से, लेकिन पूरी तरीके से छुटकारा नहीं मिलता था। वो जो कानों में आवाज आना, वो मेरा कभी भी नहीं जा रहा था। वो मसीह में आने के बाद भी वो कान से जो कभी कभी ठीक हो जाता, लेकिन फिर वो कान में आवाज आया करती थी। और एक बार की बात है, मैं आपको बताना चाहती, मैं बहुत तंग आ चुकी थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। और मैं अपने ये सब चीज़ को छोड़ना भी नहीं चाहती थी, जो गाना जो गाते फिल्मी गाना सुनते, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था उसका म्यूजिक, ये वो सब कुछ अच्छा लगता था, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन आपको मैं बात बताना चाहती, एक बार ऐसे ही दुष्ट आत्मा के अटैक हुए, जबरदस्त रीति से अटैक हुआ और सुन हो गया, एकदम अजीब से हो गई। पता नहीं, उस दिन मैं बहुत रो रही थी और मैं प्रार्थना करते 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 मैंने वाचा बांधे, आज के बाद मैं फिल्मी गाना नहीं सुनूंगी, क्योंकि शैतान उसी समय अटैक कर रहा था मेरी बॉडी। मैंने यही वर्ड बोला, आज के बाद मैं फिल्मी गाना नहीं सुनूंगी, इतना ही वर्ड बोला और शैतान शक्ति तुरंत मुझे छोड़कर चले, मेरे कान से आवाज भी बंद हो गई, सब कुछ खत्म। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ, ये पवित्र आत्मा की अनुग्रह के द्वारा हुआ, क्योंकि मुझे अभिषेक मिला था, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक मिला था, तो पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया, तो ये इस तरीके से प्रार्थना कर। मैं अपने हाथों को उठाकर प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, मैंने इस तरीके से प्रार्थना किया और तुरंत मुझे वो शैतान शक्ति मुझे छोड़कर चला गया। और कई लोग कहते हैं कि हम कैसे मतलब बिना गाने के हम कैसे हम शादियों में जाएं, कैसे हम बर्थडे पार्टी करें, हम कैसे ये काम करें। अब आपको चूज करना, आपको क्या करना, आप पर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी आपको करना है नहीं करना। मुझे तो प्रभु ने बता दिया कि ये सब पाप है, फिल्मी गाना और झूठ का गढ़ने वाला, झूठ का चाहने वाला सब परमेश्वर के स्वर्ग राज्य से बाहर रहेंगे। दिस इज योर चॉइस, आपकी मर्जी, आपको करना है या नहीं करना है। मेरा काम बताना है परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, क्योंकि प्रभु भी मेरा लेखा लेगा, मुझसे पूछेगा कि आपने क्यों नहीं बताया, क्योंकि जो मेरे जीवन में वो मैं आपको बता रही हूँ। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। शादी के बाद भी जब हो गया, उसके बाद भी मैं फिल्मी गाना सुन लिया करती थी, चलो अच्छा लगता था कभी कभार, लेकिन वो बीमारी नहीं जाती थी। वो मैं चाहती थी परमानेंट, मुझे कैसे छुटकारा मिलेगा, पर उससे मेरा जाता नहीं था, बहुत बीमार पड़ चुकी थी। लेकिन एक दिन जब कन्वेंशन से आ रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, तो सीडी जो थी, जो कार में, सारे सीडी को तोड़ फोड़ के फेंक दिया। मुझे नहीं सुनना है, मुझे गाना फाना कुछ भी नहीं सुनना है। मेरे हस्बैंड भी बहुत सुना करते थे, उन्होंने भी डिसाइड किया, वो भी बहुत सुना करते थे, उन्होंने भी डिसाइड किया कि आज के बाद मैं भी नहीं सुनूंगा। ऑटोमेटिक, मैंने नहीं बोला, उन्होंने अपने आप से किया, मैंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि मेरा आत्मा मेरे जो अगुवाई कर, मैंने छोड़ दिया, धीरे धीरे वो भी छोड़ दिया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। ऐसी ऐसी परिस्थितियों से प्रभु ने निकाला। मुझे परमानेंट चाहिए चंगाई, तो प्रभु ने आत्मा में डाला, ये है तेरी चंगाई, यदि तू ये काम करती है, यीशु ज्योति है। आज हम क्या करते, दंड की आज्ञा का कारण इसलिए है क्योंकि हम अंधकार को पसंद करते। ये फिल्मी क्या है, ये सब वो कौन है जो ड्रग्स ले लेके जो आज गाना लिखते हैं, जो खुद गलत करते हैं, उसके गाना को सुन के हम आनंदित होते हैं। हमारा गाना तो वो है, जो कुछ करो प्रभु में करो, उसकी महिमा के लिए करो, प्रभु का नाम। कई लोग कहते हैं मेरे जीवन में ये क्यों नहीं सही हो रहा, मेरे जीवन में ये क्यों नहीं सही रहा है। एक बार छोड़ के तो देखो ये सब गंदगी चीजें, और देखो अपने जीवन में कैसे आप क्या चाहते हो। अभी बस थोड़ी देर की खुशी शांति को चाहते हो, या फिर जिंदगी भर की शांति और खुशी और चंगाई को चाहते हो। यदि आप जिंदगी भर की शांति को चाहते हो, परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपको ये सब गंदगी चीजों को अपने जीवन से निकाल के बाहर फेंकना पड़ेगा। बहुत सारे लोग, आज पास्टर्स लोग भी फिल्मी गाना सुनते, तो आज वो कभी भी प्रचार नहीं करेंगे, तो फिल्मी गाना मत सुन करके आज वो भी सुनते हैं। और एक मिनट, और जब आप सच में जब पवित्रताई के रास्ते में चलोगे, जब परमानेंट सॉल्यूशन चाहते हो, तो आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं चाहते परमानेंट सॉल्यूशन, तो आपकी मर्जी, आपको जो मर्जी करना करें। आपको कोई फोर्स नहीं किया जा रहा है कि नहीं आपको फिल्मी गाना नहीं सुनना, आपकी मर्जी है, आप पर डिपेंड करता है आपको करना या नहीं करना, आपकी मर्जी है। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि मैं इस रास्ते से निकली तो प्रभु ने मेरी अगुवाई की, तो मैंने छोड़ दिया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती, प्रभु की स्तुति करती। सच में जब से मैंने ये डिसीजन लिया, तो मेरे अंदर शांति रही। अब मेरा कोई उसमें मन भी नहीं लगता, वो सब चीजों में, कोई ऐसी चीजों में। सिर्फ प्रभु का गाना सुनो, प्रभु की स्तुति करो, प्रभु का धन्यवाद करो, प्रभु की महिमा करो गाने के द्वारा। कई लोग कहते हैं, एक भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से, आप सुन भी रहे होंगे आप, तो आपने क्वेश्चन किया था कि मेरे बच्चे, मतलब उनको भेजता हूँ डांस क्लास में ये फिल्मी गाना के लिए, तो मैं कहती हूँ जो करना है प्रभु में करो। आके बच्चे क्रिश्चियन सिंगर भी बन सकते हैं, प्रभु के लिए करो, सब कुछ प्रभु के लिए करो। हालेलुया। उसमें वही उसी चीज में डालने की क्या आवश्यकता है। आप क्रिश्चियन सिंगर भी बन सकते हो, निकालो क्रिश्चियन सिंगर, डॉन मॉन हो गया, और भी बहुत सारे एडा यही है, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के जो क्रिश्चियन पॉप अच्छा गाना गाते हैं और सिर्फ प्रभु के लिए अपने जीवन को सरेंडर किए हुए हैं। प्रभु का धन्यवाद। आप दूसरे के जीवन को देखकर मत चलो, और वो कैसा, वो अपना लेखा आप देंगे, हमें अपना लेखा अपना खुद को देना है। जितना प्रतिष्ठा का जीवन जोगे उतना ब्लेस होगे।
प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। उतना ही परमेश्वर ने इसलिए तो स्वर्ग में अलग अलग मुकुट रखा हुआ है, ये इसके लिए है, ये इसके लिए, इसके लिए, और इसीलिए तो स्वर्ग में इतने सारे स्थान रखे हुए हैं कि नहीं, जो पवित्रताई में है, जो 100% पवित्रता में जो प्रभु के पीछे चलता है, उससे कोई ऐसे वैसी चीजों को नहीं करता। केवल वही लोग ही प्रभु यीशु का मुख को देखेंगे, बाकी नहीं देख पाएंगे। बाकी वो नई पृथ्वी नई आकाश में जाएंगे जो प्रभु का चेहरा नहीं देख पाएंगे। आप क्या चाहते हैं? प्रभु का मुख को देखना चाहते हो तो यही आपको करना पड़ेगा। प्रभु का धन्यवाद। यदि आपके मन में वो आत्मा में नहीं आ रहा तो अनुग्रह मांगो परमेश्वर से, प्रभु को अनुग्रह देगा पवित्रताई के रास्ते में चलने के लिए, अनुग्रह देगा ये गंदगी चीजों को छोड़ने के लिए। आज पंजाबी म्यूजिक कितना डिवोशन सॉन्ग है, जो जीसस के सॉन्ग है पंजाबी में है, हर एक लैंग्वेज में आ चुकी है। वो गाना सुनो, वो गाना चलो। हम अपने टीवी में अपने उसमें वही चला कर रखते हैं, परमेश्वर के गाने को चला के रखते हैं। जब आप परमेश्वर के गानों को चलाओगे अपने घर में 24 घंटे चलते रहेंगे, या फिर प्रार्थना का माहौल होगा, तो शैतान अपने आप निकल के जाएगा, बीमारियां जाएगी, गंदगी चीजें जाएगी, आपके घर से अंधकार की शक्ति जाएगी। इसीलिए यहाँ पर हम वचन को क्या पढ़ा कि दंड की आज्ञा, और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज हम क्या करते हैं? अपने अपने मतलब के लिए हम वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। अरे कई लोग क्या कहते हैं, तो बहुत स्पिरिचुअल है, बहुत वो दिखाती है। ये सब की कोई बात नहीं है, ये सब का कोई मतलब नहीं है। वचन को देखो, प्रभु क्या कहता है। आपको किसको प्रसन्न करना है? आपको रिश्तेदारों को प्रसन्न करना है कि आपको प्रभु को प्रसन्न करना है? डिपेंड्स ऑन यू, आप पर डिपेंड करता है आपको क्या करना है। आपको प्रभु को खुश करना है कि आप अपने समाज को खुश करना चाहते हो? जो प्रभु को खुश करता है वो हमेशा खुश रहेगा। आमीन। सभी बोले हालेलुया। जो प्रभु को खुश करेगा वो आपकी जिंदगी खुश रहेगी, आपको कभी मांगना नहीं पड़ेगा, आप बीमार नहीं रहेंगे, आप हष्ट और पुष्ट रहेंगे। प्रभु को खुश करने का मतलब प्रॉस्पेरिटी आना, आशीष आना, आपको चंगाई मिलना। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। केवल प्रभु को खुश करें। ये सब गानों में कुछ नहीं रखा हुआ है, ये सब अंधकार की शक्ति। इसलिए हम उस अंधकार में बंधे होते हैं और तभी आप पूछते हैं कि मेरे जीवन में क्यों सही नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और अंधकार के तो काम प्रकट है, सीधा सीधा प्रकट है। ये सब देखना, गलत चीजों को सुनना, गलत चीजों को देखना, और चुगली करना, निंदा करना, मजाक उड़ाना किसी का, और भी गलत चीजों में रहना, लिविंग रिलेशनशिप में रहना, और बेईमानी से काम करना, बिजनेस को बेईमानी से बढ़ाना, और ये सब चीजें, ये सब क्या, ये सब इंक्लूड है, ये अंधकार के काम है। इसलिए लोग तोड़ मरोड़ कर ये पेश करते हैं इस वचन को। दंड की आज्ञा सीधा सीधा है कि क्यों आज हम अपने जीवन में शांति को नहीं प्राप्त करते हैं, क्यों लड़ाई झगड़े होते, क्यों हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं करता, क्यों हम ब्लेस नहीं होते हैं। यही रीजन है। सच में जब आप वाकई में प्रभु के पीछे चलोगे, पवित्रताई में चलोगे, प्रभु को खुश करोगे, तो आप, मैं 100% बता रही हूँ, मेरे जीवन की 100% ये गवाही है। मैं आपको सच बता रही हूँ, एंड दिस इज द ट्रूथ। मैं भी बीमार पड़ी थी, मैं भी बहुत उन कष्टों से गुजरी हूँ, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में एक बीमारी का बी भी नहीं है, बीमारी का बी भी नहीं है, डिसीज का डी भी नहीं है। हालेलुया। यदि आप चाहते कि आपका बीमारी का बी ना हो, डिसीज का डी भी ना हो, तो आपको पवित्रताई के रास्ते में चलना, मतलब पवित्रताई में चलना, केवल प्रभु को खुश करना है। ये सब गंदगी चीजों को छोड़ दो, इसमें कुछ नहीं रखा है। प्रभु को खुश करने वाले बनो और देखो। इसलिए दंड की आज्ञा, इसलिए वचन को अब ध्यान से पढ़ो, वचन को अब केयरफुली और ध्यान से पढ़ो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। क्या पढ़ा था हमने वचन में? अब पढ़िए, जीवन रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय 19वां वचन। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, मतलब प्रभु यीशु जगत में, और मनुष्यों ने अंधकार को, मतलब मनुष्य ने अंधकार को पसंद किया, मनुष्य ने फिल्मी गानों को पसंद किया, मनुष्य ने चुगलीचारी निंदा को पसंद किया, मनुष्य ने बेईमानी से काम करना पसंद किया, मनुष्यों ने गलत कामों में रहना पसंद किया, लिविंग रिलेशनशिप बनाते हुए विचार करते, गलत कामों को करते हैं, रात भर फोन में लगे रहते, गलत बातें करते हैं। आज पति अपने पत्नी को धोखा दे रहा, पत्नी अपने पति को धोखा दे रहा है। कितने गलत काम, कितने शैतान तो यही चाहता है कि बस इसी में रहो। और फिर आप कहते हो कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं ग्रोथ कर रहा, मेरा काम क्यों नहीं सफल हो रहा है, क्यों मैं आशीषित नहीं हूँ, क्यों मेरी शादी नहीं लग रही, क्यों मेरे रिश्ते नहीं आ रहे, क्यों मेरा ऐसा हो रहा, क्यों? क्योंकि आप अंधकार को ज्यादा पसंद करते हो। जो अंधकार को पसंद करते वो अंधकार क्या है? ये व्यभिचार में रहना, गंदगी चीजों में रहना, चुगली चाली निंदा, किसी के घर में लड़ाई झगड़ा करना, या पति पत्नी को अलग करने की प्लानिंग करना, किसी की जमीन को कब्जा करना, किसी के हक को मारना, किसी को माफ नहीं करना, अपने भाई से द्वेष करना, जलन करना, अपने बहन से द्वेष करना, जलन करना, अपने माता पिता को तुच्छ समझना, उनका आदर नहीं करना, सब क्या है? ये सब अंधकार के काम है। उसी अंधकार को प्रभु कहता है क्योंकि अंधकार, इसी लोग विश्वासी लोग हैं, सभी लोग हैं, अंधकार को ज्यादा पसंद करते हैं, और प्रभु यीशु ज्योति है उसको पसंद नहीं करना चाहते हैं। आज कोई गलत काम करता है, तो आज जब अंधेरे में कोई गलत काम कर रहे हैं, जब आप लाइट ऑन कर दोगे तो क्या हो जाता है बताओ? ये
वो डर जाता है, वो घबरा जाता है। अरे कोई रूम में कोई गलत काम कर रहा है, यदि कोई बाहर से कोई देख ले, अरे तो वो उसका क्या पसीने छूटने लग जाते हैं। उसी प्रकार से ज्योति लाइट है। जो परमेश्वर क्या है, प्रभु यीशु क्या है, लाइट है। प्रभु यीशु क्या है, ज्योति है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जब वो लाइट किसी के ऊपर पड़ती है, जब ज्योति की प्रकाश किसी के ऊपर पड़ती है, तो वो डर जाता है, वो घबरा जाता है अचानक से। और सच में जब वो जब ज्योति आपके जीवन में आएगी, प्रभु यीशु आपके जीवन में आएगा, तो अंधकार के काम खत्म होना शुरू हो जाएंगे। प्रभु का धन्यवाद, आपकी स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की महिमा हो सच में। और ये है शिक्षा, ये है ज्योति और वही लाइट है। और अंधकार का वही लोग विरोध करेंगे जो प्रभु के पीछे नहीं चलना चाहते हैं। मतलब अपनी मौज मस्ती के लिए वो तोड़ मरोड़ कर वो वचन को पेश करते हैं। नहीं नहीं, कुछ नहीं होता फिल्मी गाना सुनने से, टीवी देख ले, कुछ नहीं होता। आप देखो, मैं नहीं कहती देखो, लेकिन वो सब से दूर रहो जो आपको पाप में गिराती हैं। मेरा कहने का मतलब है ऐसे कामों को ना करो, ऐसे चीजों को ना देखो जो आपको पाप में गिराती है, जो आपको माइंड में वो लेकर आती है। आप हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु ही सच्ची शांति है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु यीशु में ही आनंद है। कई लोग सोचते हैं हम तो ये तो बोर की जिंदगी है यीशु मसीह, लेकिन आप जानते नहीं है ये आनंद की जिंदगी। जब बीमार पड़ते हैं, जब कुछ होता है, तब आपको प्रभु यीशु याद आता है, नहीं तो ऑल टाइम आप ऐसे ही आप अपने मौज मस्ती में लगे रहते हो। प्रभु यीशु ही सच्चा आनंद है और उसको छोड़ और कोई नहीं। आज फिल्मी गाना सुनते रहते हैं रात दिन, आज लोग गलत कामों में करते रहते हैं, और ये सब क्या है, ये अंधकार के काम है। उसी चीजों से आपको बाहर निकलना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। और एक बार की आपको बात बताती हूँ, जब हमारे घर में जब पास्टर आया करते थे, जब हम टीवी देखा करते थे या फिल्मी गाना सुना करते थे, जब जैसे एंट्री करते पता चल गया कि वो आ रहे हैं, तो हम तुरंत टीवी को बंद कर दिया करते थे, डर लगता था। लेकिन ऐसे ही बार बार करते थे। एक दिन मेरे मन में बात आया कि हम इनके सामने हमें अच्छा नहीं लगता टीवी देखना या फिर कोई गाना सुनना, टीवी देखना। परमेश्वर के सेवक है, पास्टर से आ रहे, तो उनके सामने हम क्या कर देते, टीवी बंद कर देते, हमें अच्छा नहीं लगता। सोचो यीशु मसीह क्या सोचते होंगे हमारे बारे में। सोचो, थिंक अबाउट इट। सोचो हम जब टीवी देखते हैं, आज हम पास्टर से डरते हैं, ओ क्या सोचेंगे हम ऐसे देख रहे हैं करके, तो यीशु मसीह क्या सोचेगा हमारे बारे में, वो चीजों को सोचकर देखो क्या सोचेगा। आप ये सोचो, इमेजिन करो यीशु मसीह आपके घर में है, खड़े हैं और आप देख रहे हो, शान से देख रहे हो, गलत चीजों को देख। प्रभु यीशु मसीह क्या सोचेगा कि क्या देख, नेक्ड देख रहे हो, गंदे गानों को देख रहे हो, ये देख रहे हो, वो देख रहे हो, क्या सोचेगा प्रभु यीशु मसीह। थिंक अबाउट इट। सोचो, मेरे मन में ऐसे आया था, ऐसे ऐसे मैं बहुत ये सब सोचा करती थी। हम पास्टर्स को देख के हम इतना डर जाते, तो हमें और कितना अधिक डरना चाहिए। जब हम पास्टर्स के, जो प्रभु के सेवक को जब हम डरते, तो हमें कितना, हमें डर और भय के साथ प्रभु के हम पीछे चलना चाहिए और हमें कितना वो होना चाहिए। सोचो, हालेलुया। पवित्रताई, मैं बार बार बोल रही हूँ, स्वर्ग में भी स्थान है। वही लोग परमेश्वर के मुख को देख पाएंगे, चेहरा को देख पाएंगे, और उन्हें ही क्रॉन मिलेगा जब पवित्रताई में, जो प्योरिटी में जो चलते, प्रभु के पवित्रताई में चलते हैं। प्रभु क्या कहता है, जैसा मैं पवित्र वैसा तुम भी पवित्र बनो। यदि नहीं, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य में आया है, मनुष्य के रूप में आया है, और वो पवित्रताई में चला, वो सब में चला, इसलिए कि हम भी कर सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबल नहीं है। कई लोग सोचते हैं तो हम नहीं कर सकते, लेकिन ये पॉसिबल है। हम पवित्रताई में चल सकते हैं, हम प्रभु के रास्ते में चल सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। मैं अनुग्रह के बिना कुछ नहीं कर सकती, लेकिन अनुग्रह के साथ मैं सब कुछ कर सकती हूँ। वो मैंने कैसे वाचा बांधा, इतना जो मैं फिल्मी गाना सुनती थी, प्रार्थना करते 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 ऑटोमेटिक मेरे मुंह से निकल गया। और एक सिस्टर असम से वो बताती है, मैं बिल्कुल छोड़ नहीं पा रही थी, ये नशा को मैं छोड़ नहीं पा रही थी। मैं चाहती थी वाचा बांधना, लेकिन मैं नहीं बांध पा रही थी। लेकिन जब से वो प्रार्थना सुन रही है, लगातार सुन रही, लगातार सुन रही, अचानक प्रार्थना करते 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 उसके मुख से निकल गया, आज से मैं नशा नहीं करूंगी, आज से मैं नशा नहीं करूंगी। एग्जैक्टली वैसा ही हुआ। उसके बाद नशा करने की कोशिश की तो इतना गंदा लग रहा था, वो मीटिंग से आ रही थी। तो प्रभु अनुग्रह देता है, परमेश्वर ग्रेस देता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, रोज सुबह शाम की प्रार्थना को सुनो, प्रभु आपको अनुग्रह देगा, विशेष अनुग्रह कृपा देगा। ये सबको छोड़ने के प्रभु मदद सहायता करेगा। अपने बच्चों को भी प्रभु के मार्गों में चलाओ। प्रभु का धन्यवाद। ये खुला छूट मत दो। यदि आप ऐसा छूट दे रहे हो तो सोचो कि वो कहाँ पर जाएंगे। हालेलुया। ये मत सोचो कि अरे वो बाद में जब अब इनके तो मौज मस्ती कभी नहीं कर लेना दो। नो 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 नो, ये नहीं सोचना। आपको प्रभु के मार्गों में नहीं चलाना। मेरी भी बेटी छोटी है और मैं उसे अभी से सिखाती कि प्रभु के मार्गों के मैं बारे में बताती हूँ, ताकि वो बड़ी होकर प्रभु के डर भय में चले, प्रभु के उसमें चले, प्रभु के पीछे पीछे चले। इसलिए आप अपने बच्चों को वैसी ही शिक्षा दें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो, ताकि वो शांति को ले सके, अपने जीवन में बेस्ट सब कुछ अचीव कर सके अपने जीवन में। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए आज हमें दिक्कत होती है, आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए दिक्कत होती है। आज आपके बच्चे के फ्यूचर सेट नहीं हो पा रहे,
क्योंकि आज हम अंधकार को ज़्यादा पसंद करते हैं। इसलिए हालेलुया, इसलिए प्रभु ज्योति है, उस ज्योति में हमें पूर्ण रीति से आना है, प्रभु के पीछे हमें चलना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और एक और आपको बताना चाहती हूँ, प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, क्यों हमारी सृष्टि की है, आदम और हव्वा को क्यों बनाया, ताकि उसकी महिमा कर सके, प्रभु की महिमा कर सके। याद रखें, इस बात को अपनी जिंदगी में नहीं भूलना कि प्रभु ने हमें क्यों बनाया है, और इस बात को भी याद रखना कि हम कैसे हम प्रभु यीशु को क्यों जान पाए, सत्य को क्यों जान पाए, ताकि हम प्रभु के नाम की महिमा कर सके। इसीलिए प्रभु ने हमें बनाया है। लेकिन आज हम अपने शरीर के द्वारा हम गलत कामों को करते हैं, इसलिए फिर दंड भी आता है, इसलिए बीमारियां भी आती हैं, इसलिए परेशानियां भी आती हैं। मैं 100% कहती हूँ कि मेरे जीवन में बीमारियां इसलिए क्योंकि मैं प्रभु को फुल टाइम नहीं दे पा रही थी। प्रभु ने मुझे चुना था, परमेश्वर ने मुझे चुना था, लेकिन क्या करने की सेवा करने के लिए, लेकिन मैं वो नहीं कर पा रही थी, डरती थी, घबराती थी। लेकिन प्रभु मुझे लेकर ही आ गया। मैं प्रभु का धन्यवाद। कैसे भी आई, बीमारी की वजह से आई, तकलीफ से, लेकिन मैं आई, परमानेंट टाइम में परमेश्वर में जुड़ी 100% यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा पवित्र आत्मा का अभिषेक चला गया था, और वो टीवी देखने की वजह से और ये सब चीजों को करने की वजह से प्रभु के पीछे नहीं चल पा रही थी। मैं 100% नहीं चल पा रही थी। मेरा पवित्र आत्मा मुझे छोड़कर चला गया था। मैं इतनी दुख थी, इतनी दुखित थी। अपने आप को जांचना शुरू किया। उसके बाद 6 महीने मुझे फिर से प्रभु ने अभिषेक दिया। पवित्र आत्मा का अभिषेक चला गया था तो ऐसा लगा था कि मेरा जिंदगी का सब कुछ छीन चुका है। मुझे पता था क्योंकि मैं वचन जानती थी कि आज यीशु मसीह आ जाएगा तो मेरा क्या होगा, मैं तो छूट जाऊंगी और मैं आगमन में नहीं जा पाऊंगी। वही लोग प्रभु यीशु मसीह के आगमन में जाएंगे जो पवित्रताई में है, जो निर्दोष है, जो निष्कलंक है, जो अपनी आंखों से पाप नहीं किया, जो अपने मुंह से गलत नहीं बोला, जो अपने कानों से कोई फिल्मी गाना नहीं सुना, जो अपने आंखों से कोई व्यभिचार, जो अपने आंखों से गलत कामों को अपने आंखों से कोई गलत चीजों को नहीं देखा, जैसे फिल्मी गाना सुनते ये करते हैं। प्रभु चाहता है प्योरिटी प्योरिटी प्योरिटी, अनपवित्र और पवित्र अपवित्र। जैसे ग्लास होता है उसमें क्या होता है, कोई दाग धब्बा नहीं होता है। यदि दाग धब्बा होगा तो क्या होता है, वो आर पर नहीं दिखेगा। हमें पारदर्शी होना है, तो वही लोग प्रभु के आगमन में जाएंगे जो पारदर्शी हैं। ओनली अपनी शक्ति बल से नहीं, लेकिन परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। प्रभु का धन्यवाद हो। हमें पारदर्शी होना है, हमें निष्कलंक होना। आप सोच रहे होंगे हम संसार में रह के कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं कैसे? ओनली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और रोज प्रार्थना को सुने, रोज वचन को सुने जो सुबह शाम की करते हैं। और आपको प्रार्थना करना है, अनुग्रह को मांगना है, परमेश्वर से ग्रेस को मांगना है। प्रभु मुझे पारदर्शी का जीवन दे। मेरे हृदय को, अपने हृदय को रोज जांचें, क्या आपके 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 हृदय में कोई दाग और झुर्री तो नहीं? दाग कैसे होता है? जब हम किसी की निंदा करते हैं तुरंत दाग लग जाता है। जब हम किसी की चुगली करते हैं तुरंत दाग लग जाता है। जब हम किसी के प्रति कोई गलत प्लानिंग करें तो तुरंत दाग लग जाता है। यदि हम बिजनेस में कोई बेईमानी कर रहे तो तुरंत दाग लग जाता है। झूठ बोल रहे तो तुरंत दाग लग जाता है। गलत काम करते तो तुरंत दाग लग जाता है। इसलिए वो दाग को साफ करें। प्रभु क्या कहता है? मैं उस दागों को साफ करने के लिए आया हूँ। और दाग कैसे साफ होता है? यीशु के लहू के द्वारा। इसलिए अपने आप को प्रभु के आगे सरेंडर कर दीजिए। सरेंडर योरसेल्फ। प्रभु आपसे प्यार करता है। आप बीमार हैं तब भी आप प्रभु का धन्यवाद करें। इसलिए धन्यवाद करें कि मैं और पीछे पीछे चल सकूं, मैं प्रभु तेरे पीछे पीछे चल सकूं, प्रभु आपकी महिमा कर सकूं। आज आपको क्या चाहिए? प्रभु चाहिए या फिर आगे आपको ये मौज मस्ती चाहिए? मैं तो आज कहती हूँ मुझे प्रभु चाहिए। मैं प्रभु में यदि शरीर में जीवित हूँ तो भी मुझे प्रभु चाहिए, मैं मरूँ तो भी मुझे प्रभु चाहिए। और इसलिए मैं नहीं डरती, मैं नहीं घबराती। मैं चाहे जीऊँ चाहे मरूँ, मैं सिर्फ प्रभु की हूँ। मुझे तो पता है मैं मरूंगी तो भी प्रभु के पास जाऊंगी। इसलिए मुझे कोई डर नहीं, कोई ये नहीं है। और इस चीज को बोलने के लिए भी मैंने अनुग्रह को मांगा। मैं पहले की बहुत साल पहले ये बात को बोलने के लिए मैं डरती थी। नहीं, मैं मरूंगी तो क्या होगा, ऐसा होगा, डर लगता था। और इस बात को भी बोलने के लिए डरती थी, तू मुझे चंगा कर या ना कर, आप मेरे परमेश्वर। इस बात को भी बोलने के लिए मैं घबराती थी। केवल प्रभु के अनुग्रह के द्वारा इस बात को मैं बोल पाती हूँ कि प्रभु मुझे चंगा कर ना कर, आप मेरे परमेश्वर हो। चाहे मैं जीऊँ तो भी मैं प्रभु के लिए, मरूँ तो भी प्रभु के लिए, क्योंकि मुझे पता है मरने के बाद मैं सीधा प्रभु के पास जाऊंगी और प्रभु के मुख को देखूंगी। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और प्रभु की स्तुति करती हूँ। इस अनुग्रह को भी हमारे जीवन में पाना बहुत ही जरूरी है। ये केवल प्रभु यीशु ही दे सकते हैं। कैसे देंगे? जब हम रोज प्रार्थना करेंगे, जब हम रोज परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, रोज हम फैसला लेंगे अपने जीवन में कि नहीं ये काम को नहीं करना, ये नहीं ये काम को करूंगा तो प्रभु नाराज हो जाएंगे। इस तरीके से और जो भी काम करते हो तो देखो कि आपके सामने कौन खड़ा है, प्रभु यीशु मसीह खड़ा है। जब फोन पे बात करते हो तो ध्यान से बात करो, कहीं आपके मुंह से चुगली तो नहीं निकल रही, कहीं आपके मुख से गंदगी तो नहीं निकल रही, किसी को गाली तो नहीं दे रहे, या किसी के बारे में कोई प्लानिंग तो नहीं करे। आप अपने पति पत्नी कैसे बात करते हैं कि गुस्से में बात करते हैं, या फिर कुछ या उसके पीठ पीछे प्लानिंग बना रहे हैं, कुछ गलत बोल रहे हैं, किसी की निंदा चाह रहे हैं। आप सोच, अब यदि आप ऐसे भी बोलते हो कि उसका घर नाश हो जाए, उसके जीवन ब्लेस ना हो, तो ये भी पाप है। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, तो ये भी पाप है। यदि आप कहते हो कि इसका घर ना बढ़े तो ये भी पाप है। आपको रोज सबको आशीष देना है, आपके परिवार को आशीष देना है, आपके रिश्तेदारी को आशीष देना है। सबसे ज्यादा फूट रिश्तेदारी में होती है, लेकिन आपको रिश्तेदार को भी ब्लेस करना है।
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और यह सच्ची खुशी, यह सच्ची आनंद तभी आप ब्लेस कर पाओगे जब आपके मन में जलन नहीं होगा, जब आपके मन में वो शांति होगी। प्रभु यीशु का शांति आपके जीवन में होना चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और आप सेम नहीं रहोगे जब ऐसे जब चलोगे, पवित्रताई में चलोगे, तब सेम नहीं रहोगे। 100% डी का डिसीज का डी भी नहीं होगा और बीमारी का बी भी नहीं होगा। प्रभु का धन्यवाद है। जब पवित्रताई में चलोगे, अपनी आंखों को अपने मुंह के बोलने के द्वारा पवित्र, अपने कानों को सुनने के द्वारा पवित्र। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और बदला ना ले किसी से। कई लोग कहते हैं बदला लेना है, नहीं मुझे बदला लेना, उसने मेरे साथ ऐसे किया। आपको बदला नहीं लेना, प्रभु को करने दो जो करना है। आपको अपने आत्मा प्राण देखो, बस आपको अपने जीवन को जांचना है कि मुझे प्रभु के पीछे पीछे चलना है। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। और जगत की ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु इसलिए आया इस दुनिया में ताकि उस हम अंधकार से छुटकारा पा सके। यही सब अंधकार है, उससे हमें निकलना है। बीमारी के अंधकार है, शैतान के अंधकार है, जो शक्ति है, जो कर्ज में दबे हुए, बोझ में दबे हुए, ये सबसे परमेश्वर छुटकारा देने की ताकत और समर्थ रखता है जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप अपने जीवन में आप ग्रहण करते हो। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। इसलिए आज आपको प्रभु यीशु मसीह में आना है। प्रभु यीशु मसीह को, या आपकी मर्जी आपको एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, आपकी मर्जी आपको करना है या नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। आज कितने लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को आप पूर्ण रीति से एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, मतलब ज्योति को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि नहीं तो उनकी मौज मस्ती खत्म हो जाएगी, उनके सारे वो हो जाएंगे। वो सोचते नहीं थोड़ा थोड़ा ठीक है, नहीं थोड़ा थोड़ा ठीक है। नो 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 नो। यदि आप पूरी रीति से प्रभु में यदि आना चाहते हो, परमानेंट सॉल्यूशन को चाहते हो, तो आपको प्रभु में आना पड़ेगा। आपको प्रभु यीशु के पीछे पीछे चलोगे तो आपको 100% आपको सब सच परमानेंट सॉल्यूशन यही आपके जीवन की। आप चाहते हो बीमारी फ्री जिंदगी, आप चाहते हो आशीष को पाना, तो आपको प्रभु के पीछे चलना है। हाँ, परीक्षा तो आती है, परेशानियां तो आती है, आपको चेक करने के लिए आती है कि वाकई में मुझसे प्रेम करता है। अब्राहम के जीवन में भी परेशानी आई, अब्राहम के जीवन में कष्ट है, लेकिन वो प्रभु को ताकते हुए चला, प्रभु के वो देखते हुए चला। प्रभु का धन्यवाद हो कि अब्राहम के समय में क्या वो गाना नहीं गाते थे, क्या उसे मूर्ति पूजा नहीं होती थी, क्या वो इधर उधर के नहीं होते थे, सब कुछ होता था, लेकिन वो प्रभु के पीछे पीछे चला। प्रभु का धन्यवाद हो। इसलिए प्रभु के पीछे चलो तो अंधकार की शक्ति आपके जीवन से हमेशा के लिए चले जाएगी। कितने लोग बोलेंगे आज कि प्रभु मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, प्रभु जी आज से मैं तेरे पीछे परमानेंट चलूंगा, आज से परमेश्वर पिता आप मेरी ज्योति है, आज से मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। कितने लोग आज बोल पाते हैं? कमेंट करके बताएं कितने लोग बोलेंगे। जी आप बोल रहे हैं और कमेंट कर रहे हैं, 100% आप अपने जीवन में वो आशीष को देखेंगे। बोलने के द्वारा ही नहीं बल्कि अपने प्रैक्टिकल जीवन में वो करके दिखाना है। करके दिखाना कैसे? परमेश्वर के अनुग्रह को मांगो तो आपको परमेश्वर विशेष अनुग्रह कृपा देगा। आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। प्रभु जितनी आपने जो स्वर्ग से भेज कर वचन दिया, प्रभु जी आज वचन के अनुसार इनकी जिंदगी में होने के लिए प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, अनुग्रह से भर दो पिता परमेश्वर, मददगार पिता परमेश्वर। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। जितने लोगों ने वचन सुना पिता परमेश्वर, वचन के द्वारा इनके जीवन में काम करना पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, आज वचन के अनुसार चलने वाले होकर दिखाई देने के लिए मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। मैं आपकी स्तुति करती पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती पिता परमेश्वर। हमारे छुटकारा देने वाला, हमारा मुहैया करने वाला, हमारा छंगा करने वाला प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इसलिए इस गाना को गा मेरे साथ। प्रभु का आनंद मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत, वो मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है, ओ मेरा आनंद हर एक दिन में, ओ मेरा सहारा है। हालेलुया। सभी बोले प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, संसार में यीशु है मेरी ताकत। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने लोगों ने वचन सुना है, मैं परमेश्वर आपको विशेष अनुग्रह दे। मैं सबके लिए भी प्रार्थना कर रही हूँ। लॉर्ड जीसस से प्रार्थना करती हूँ, लॉर्ड जीसस से प्रार्थना करती पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती पिता परमेश्वर, एक एक जन जो आज के वचन को सुना है पिता परमेश्वर, ओ लॉर्ड जीसस अनुग्रह दे पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह दो पिता परमेश्वर, ताकि वो अंधकार की शक्तियों से निकल पाए,
अंधकार के कामों को छोड़ पाए पिता परमेश्वर। आप प्रभु प्योरिटी में चलने पाए पिता परमेश्वर, ना कोई दाग हो, ना कोई झुर्री हो, ना कोई ऐसी चीजें हो जो प्रभु आपसे दूर करती पिता परमेश्वर। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने में पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करती सबके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, अनुग्रह दे पिता परमेश्वर के अंधकार की उस कामों से आजाद हो जाने के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर। और लॉर्ड जीसस प्रभु आपको अनुग्रह दे रहा है, प्रभु आपका विशेष अनुग्रह दे रहा है। सच में प्रभु आपका कृपा कर, आप सच में आप गवाही देने वाले कि अब मेरा मन नहीं करता ये सब चीजों को देखने के लिए। और एक सिस्टर गवाही देती है कि वो हमेशा वो फिल्में देखती थी, लेकिन वो जो गंदी गंदी जो फिल्मों को देखा करती थी, वो सिस्टर बताती, वो हिंदू है और उसका पति क्रिश्चियन है, और वो बताती थी हमेशा मैं गंदी गंदी फिल्मों को देखना पसंद करती थी, अच्छा लगता था मुझे। लेकिन अब बताती है कि जब से सुबह शाम के प्रार्थना सुन रही है, अब वो मैं गंदी फिल्मों को नहीं देखती, मेरा मन ही उतर गया उस गंदी की फिल्मों को देखने। अब ऐसा लगता है कि गंदी फिल्मों को देखती तो ऐसा लगता है कि मैं पाप कर रही हूँ वाकई में, क्योंकि ये पाप है ये सब चीज देखना। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जैसे प्रभु अपने सिस्टर पर अनुग्रह किया, वैसे इन भाई बहनों के जीवनों को यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए सारी गंदी की चीजें उसको देखने से, आजाद हो जाए। देखो ऐप्स कोई ठोकर खिलाता है, कोई ऐसे तो ऐसे ऐप्स को अनइंस्टॉल कर दीजिए, अपने जीवन से दूर कर दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और एक सिस्टर, एक बहन बताती है जो कि वो पंजाबी गाना सुनती थी, फिल्मी गाना सुनती थी, वो सब गाना को डिलीट कर दिया, लेकिन उसे तड़क भड़क और फिल्मी पंजाबी गाना पसंद था, तो आज वो गवाही देती कि उस गाने को भी मैंने डिलीट कर दिया। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। बहन आप ब्लेस्ड हो गए प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो आप डिसीजन ले पा रहे हो। सच में अपने आप से हम कभी भी डिसीजन ले सकते, मैंने भी ऐसे डिसीजन नहीं लिया। जब पवित्र आत्मा अगुवाई करता है, जब अभिषेक मिलता है, जब वो अभिषेक वो अगुवाई होता है पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, तभी हम डिसीजन ले पाते हैं। प्रभु को ब्लेस करते, हर एक जन का जीवन आनंदमय से बदल जाए, सुखमय होकर बदल जाए जो लोग डिसीजन ले रहे हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसी गंदगी चीज आपके जीवन से दूर हो जाए जो शैतानों को भरमा के रखते हैं। नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, सुन ले, लेकिन अब जानते हैं वाकई में ये सब शैतान शक्ति है। जो गाना बनाते हैं उनके जीवन के बारे में देखिए, वो कौन लोग हैं, क्या वो विश्वासी हैं, क्या वो प्रभु के पीछे चलते हैं? आज वही लोग ज्यादा डिप्रेस्ड हैं। देखो, खंगाल कर देखो, सर्च करो ये गूगल में, सबसे ज्यादा डिप्रेस्ड वही डिप्रेस्ड लोग आज गीत बना रहे हैं। उसी को उसका गीत को सुनकर आनंद हो रहे। दाऊद का गीत सुने, दाऊद कितना खुशी था, आनंद था, नाचता था, मस्त। तो वो वाली गीतों को सुने जो दाऊद ने जो गाया था। प्रभु का धन्यवाद। आज ऐसे सिंगर्स के गाना सुने, प्रभु की स्तुति, जो दाऊद नाचा तो दाऊद को ब्लेसिंग मिली, आशीष मिली। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। आज कितने पंजाबी सिंगर्स आ गए, कितने लोग, जैसे कि बहुत सारे मीना तारिक है, या डॉन मैन इंग्लिश सॉन्ग है, एडा यही है, और ऐसे कितने सारे सॉन्ग। वो गानों को सुने, कैसे आप आनंद और खुशी से भर जाओगे। ये सब गाना तो बस पल भर का है और थोड़ी देर की खुशी होती है और कुछ नहीं। परमानेंट आनंद, परमानेंट शांति केवल यीशु मसीह उसके गानों में है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। दाऊद के पास क्या कोई दूसरे गाने नहीं थे, लेकिन वो बस उसका ध्यान ही उसमें था, प्रभु में, और उसे परमेश्वर ने ब्लेस किया। प्रभु का धन्यवाद। और उसी गानों को सुन के आज लोग मर जाते हैं, सैड सॉन्ग सुनते हैं और आज पागलों की तरह हो जाते हैं। सैड सॉन्ग सुनकर कई लोग वो सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, गलत कामों को करने की कोशिश करते हैं। कई लोग तो वही गंदे गानों को सुन के वो गलत कामों को करते हैं, वे विचार करते हैं आत्मा में, मन में, वो सब को करते हैं। देखो, ये जब सब गाना में पाप करने के लिए फोर्स करता है, मजबूर करता है। आज अपने आप को देखिए, आप कौन से गाना में आनंदित होना चाहते हैं, कौन सी गाना में, चाहे शादी हो, चाहे कोई भी आपका फंक्शन हो, आप प्रभु का गाना को चलाएं और देखो आप कैसे आनंद और खुशियां मनाते हैं। आप पर डिपेंड करता है, कोई फोर्स नहीं है, आपकी मर्जी आपको करना या नहीं करना है। ये जब चाहते सच्ची शांति, खुशी और आनंद, तो आपको प्रभु के गाने में नाचो, खुशी मनाओ और प्रभु की स्तुति करो। सच में जब आप आनंद हो गए प्रभु के गानों में, तो स्वर्गदूत आएंगे आपको आशीष देने के लिए। स्वर्गदूत आएंगे आपको, प्रभु यीशु आएंगे आपको आनंद, आपको देखेगा, ऊपर से देखेगा, ओ मेरे खुशी मना रहे हैं। प्रभु क्या कहता है, जो कुछ करते हो प्रभु में करो। प्रभु आएगा और आपके घरों को ब्लेस करेगा, आपकी शादियों को ब्लेस करेगा, आपके कामों को ब्लेस करेगा। बिजनेस में आप वो सब कर रहे हो जिसे हम कहते हैं उद्घाटन कर रहे हो, प्रभु का गाना चलाएं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद। और ऐसा ही आप अपने जीवन में आनंद और खुशियां मनाओगे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। जिनके पास गाना नहीं, मुझसे मांगे, मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। प्रभु का धन्यवाद हो। जिस तरह का गाना आपको चाहिए उस तरह को गाना मिलेगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति, खुशी और आनंद। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करते हुए खुशी और आनंद ले लिए। प्रभु यीशु चाहता है कि आप अंधकार से निकलकर प्रभु यीशु मसीह में आ जाए। आधा तो नहीं, जब आप पूर्ण रीति से ज्योति में होगे तो आप भी ज्योति के समान चमकोगे और प्रकाश दोपहर के प्रकाश की नहीं चमकता जाएगा। जैसे जैसे प्रभु में बढ़ोगे चमकता जाएगा, ग्लोरी होते जाएंगे। आपके चेहरे से वो ग्लोरी आने लगेगी। प्रभु का धन्यवाद हो। सच में जब प्रभु के पीछे चलोगे तो वो सचमुच में सब कुछ परमेश्वर है में ही आनंद है,
मैं प्रार्थना करती हूँ सच्ची शांति सच्ची खुशी प्रभु में ही है। मैं प्रार्थना करती हूँ और मैं ब्लेस करती हूँ आपके जीवन को यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज कितने लोग डिसीजन ले रहे हैं, यदि नहीं ले पाते तो कोई बात नहीं, प्रभु आपको अनुग्रह देकर डिसीजन लेने के लिए वेट करें परमेश्वर के आप, लेकिन उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, प्रभु मैं डिसीजन लेना चाहता हूँ, मैं गंधकार की शक्ति से छूटना चाहती हूँ, प्रभु मेरी मदद कीजिए, मैं नहीं ले पा रहा, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, मुझे अभिषेक दीजिए पिता परमेश्वर। इस तरीके से प्रार्थना करें और देखना आपको परमेश्वर मदद करेगा और आपको सहायता करेगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए, हर एक गंदे के कामों से आजाद हो जाए, हर एक विचार के काम आपको छोड़ के जाए, हर एक बुरी आत्मा आपको छोड़ के जाए, बिजलने बड़ी तमाची ने जीसस का आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रा बाबा तेरे के तेरे डबा श्री के तेरे डबा के तेरे डबा तेरे के तेरे डबा तेरा रा बाबा थीरा ला बस सत बस के तेरे डबा श्री डबा के तेरे डबा तेरे के तेरे डबा तेरा। मैं प्रार्थना करते आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अंधकार की शक्ति से निकल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, गंदे काम में आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बिजलने बड़ी तमाची ने जीसस के। यदि आपको कोई ठोकर खिलाता तो ऐसे आपके फोन से निकाल कर फेंक दे, ऐसे कॉन्टैक्ट को अपने अपने मोबाइल से रिमूव कर दे जो आपको पाप करने पर मजबूर करता है। ऐसे स्पिरिट गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। आप यदि चाहते हो, यदि चाहते बीमारी फ्री जिंदगी, यदि चाहते हो कि आपकी जिंदगी में कोई बी का बीमारी ना हो और डी का कोई डिसीज ना हो, यीशु के सामर्थ्य नाम में। यदि डॉक्टर कहता नहीं 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 आपको जिंदगी भर आपको दवाई खाना पड़ेगा, यदि सच में चाहते हो इस दवाई से छुटकारा पाना तो आपको ज्योति में हो लेना है, आपको प्रभु यीशु के पीछे चलना है, कोई नशा नहीं करना, कोई गंदे काम नहीं करना, लेकिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगे। कितने साल हो गए आज भी लोग विश्वासियां जो हैं वो क्या कर रहे, शराब पी रहे, गंदे कामों को कर रहे, विचार कर रहे, लेकिन उसी सब से आपको मन फिराना है, आपको प्रभु में आना है। बहाना ना मारे, मुझसे नहीं होता, ये नहीं होता, सब कुछ हो सकता है। प्रभु कहता है मैं सब कुछ करूंगा। प्रभु हम अपने खुद की उससे नहीं कर सकते शक्ति से, लेकिन प्रभु की उस अनुग्रह के द्वारा हम कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं आपको वचन बताना चाहती हूँ, व्यवस्था विवरण 7 अध्याय। प्रभु इस वचन से मेरे से परमेश्वर बात किया करते थे। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय उसका 6वां वचन, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा है, यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति है। और एक और वचन है कि मैंने तेरा नाम लेकर बुलाया, मैंने तुझे चुन लिया। लेकिन मैं इस बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। मुझे पता था कि प्रभु मुझे सेवा करने के लिए बुला रहा, लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी। क्या प्रभु मेरे द्वारा काम करवाना चाहता, क्या ऐसे करना चाहता? मैं कभी कभी कंफ्यूज हो जाती थी, मैं तो बीमार हूँ, मैं कैसे करूँगी। लेकिन बहुत कुछ जो चीज़ें थी मैं छोड़ नहीं पा रही थी, लेकिन सच में मैं प्रभु के अनुग्रह से उस सब चीज़ों को मैं छोड़ पाई और ये वचन मेरे जीवन में पूरा हुआ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और कौन लोग उसके निज धन है जो प्रभु के जो पीछे चलते हैं? कौन लोग निज धन है? कौन लोग जो उसके जो निज धन है, जो प्रभु के पीछे चलते हैं, जो पवित्रताई में चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा। कौन है पवित्र प्रजा? जो प्रभु के जो पीछे पीछे चलते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, इसको एक्सेप्ट नहीं कर पाती थी, लेकिन वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा उस परिस्थितियों से निकली और उसके बाद ही मैं अपने जीवन में इस वचन को मैं एक्सेप्ट कर पाई। मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए। मैं प्रभु की स्तुति करती हूँ और प्रभु की महिमा करती हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और एक वचन भी और आपको बताना चाहती हूँ, जो प्रभु मुझसे बात किया करता था, जो यहोवा की बाट जोते वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। जो वेट करते प्रभु के प्रेजेंस में, तो परमेश्वर उसको नया बल देगा, उसको नई शक्ति देगी। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। और ये वचन हम हर सब परमेश्वर मुझसे बात किया करते थे, सुन मैंने तुझे जातियों और राज्य पर अधिकारी ठहराया। मैं इस वचन को इग्नोर करती थी कि मैं ऐसा, मुझे कैसे परमेश्वर ने अधिकारी ठहराया, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। वाकई ये वचन मेरी जिंदगी में पूरा हुआ जब प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पण कर दिया। तो सच में ये एक्सेप्ट करने के लिए भी मुझे टाइम लगा और सच में एक्सेप्ट किया। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि कई लोग उसको छोड़ नहीं पाते हैं, उस गलत कामों को छोड़ नहीं पाते हैं, चाहते थे छोड़ना लेकिन छोड़ नहीं पाते। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही जो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहते, उसमें मौज मस्ती में लगे होना चाहते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो वाकई में छोड़ना चाहते हैं, जो सच में गंदगी चीजों से, दलदल की कीचड़ से निकलना चाहते हैं। तो प्रभु से अनुग्रह मांगिए, ग्रेस मांगिए। प्रभु पवित्र आत्मा की गवाही कीजिए मेरे जीवन में, प्रभु मैं छोड़ना चाहता हूँ पिता परमेश्वर, तो परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए पिता परमेश्वर जो छोड़ना चाहते हैं, जो नशा छोड़ना चाहते हैं, जो विचार के कामों को छोड़ना चाहते हैं, जो अपने कामों में वो अपना काम को अच्छे से करना चाहते हैं, बेईमान नहीं करना चाहते अपने बिजनेस में। मैं ब्लेस करती हूँ उनके जीवन को। प्रभु विशेष अनुग्रह कृपा दो पिता परमेश्वर। सभी अपनी आंखों को बंद करे, यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बी का जो बीमारी नहीं
नहीं चाहते, डी का डिसीज नहीं चाहते, मैं डांटती हूं हर प्रकार की बीमारी को। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। मैंने जैसे वचन में परमेश्वर ने जो वचन दिया और परमेश्वर ने बताया कि आपको ज्योति में चलना। हम कौन है? ज्योति के संतान है। जो लोग प्रभु के पीछे पीछे चलेगा वो अपने जीवन में बी का बीमारी भी नहीं देखेगा, डी का डिसीज भी उसके जीवन में नहीं आएगा, और पी का परमानेंट सॉल्यूशन आपके जीवन में आएगा। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए, अंधकार की शक्ति जाए, वो बीमारियां जाए। शैतान बहुत हंस रहा है और तू रोएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। डॉक्टर ने कह दिया है कि अब ये बीमारी नहीं जा सकती, लेकिन मैं आपको बता देना चाहती हूँ थायराइड की बीमारी डॉक्टर क्या कहता है, पूछ लो किसी डॉक्टर के पास जाके, आपको जिंदगी भर थायराइड की टेबलेट खाना पड़ेगा। मैंने एक रिपोर्ट नहीं, दो रिपोर्ट नहीं, तीन रिपोर्ट नहीं, 5 रिपोर्ट नहीं, हम रिपोर्ट प्रूफ कर करके रखा अपने पास में कि यदि लोग मांगेंगे तो मैं आपको उसको दिखा सकूं कि देखो कि थायराइड के परमानेंट छुटकारा मिल चुका है। और मैंने डॉक्टर से बार बार कंफर्म करवाया कि क्या मुझे दवाई खाने की जरूरत तो नहीं। डॉक्टर ने बोला अरे आपको तो है ही नहीं है, आपको तो कोई बीमारी नहीं है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु की स्तुति करी हूँ। तो किससे हो सकता है? परमेश्वर से हो सकता है। तो आप भी गवाही देने वाले हैं। लेकिन जो ज्योति के संतान, जो प्रभु के पीछे पीछे चलेगा, जो परमानेंट सॉल्यूशन को चाहता है, परमानेंट चंगाई को चाहता है, आपको प्रभु के पीछे पीछे चलेगा तो उसको परमानेंट चंगाई मिलेगी। चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो टीबी की बीमारी हो, चाहे एचआईवी की बीमारी हो, चाहे कोरोना हो, जो मर्जी हो, यदि आप चाहते हो परमानेंट चंगाई तो आपको पीछे पीछे चलना है। प्रभु का धन्यवाद है। मैं प्रार्थना करती हूँ आजाद हो जाए हर बीमारी से। बोले प्रभु जी मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में अंधकार की शक्ति आपका जीवन से डांटती हूँ। जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में, जाओ यीशु के सामर्थ्य नाम। गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। अंधकार की शक्ति जाए, वो बीमारी को डांटती हूँ आजाद चंगे हो जाए, वो परेशानियां जाए, वो कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। पवित्रताएं में चले यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ अपने हाथों को वहां पे रखे जहां आपको दर्द है या बीमारी है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती आजाद हो जाए। हर प्रकार की बीमारियों को डांटते के आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बी डिलीवर्ड इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं डांटते आजाद चंगे हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड। हर प्रकार की यदि एचआईवी है, यदि कोरोना पॉजिटिव है, मैं डांटते आजाद चंगे हो जाए। कैंसर की बीमारी, यदि आपके पेट में कैंसर है, यदि आके कहीं पर भी शरीर के कहीं पर भी भाग में कैंसर है, मैं डांटती हूं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए। बे डिलीवर, टीबी की बीमारी आ जाए, हर्निया की बीमारी जाए, हर एक जॉइंटिस खत्म हो जाए, हर एक टाइफाइड खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं डांटती हूं आजाद हो जाए। बे डिलीवर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। बुखार के स्पिरिट जाए, सर्दी खांसी के स्पिरिट जाए, गले में अटका फंसा हुआ टेस्ट नहीं आता, गेट आउट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। माइग्रेन की समस्या को डांटती हूं, डिप्रेशन की बीमारियां जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। थायराइड की बीमारी को डांटती हूं, अस्थमा की बीमारी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। आके स्किन की बीमारी को डांटती हूं, ज्यादा चंगे हो जाए। आपका मांस आने लगे, यदि आपको हड्डी दिखाई देता है शरीर में, आपके मांस आने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक घाव सूख जाए और चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं हर प्रकार की बीमारी से आजाद हो जाए। बेजलने वाली द माइटी नेम ऑफ जीसस का। और पेट पे हाथ रखे मैं प्रार्थना करती हूं कंसीव करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूं आजाद हो जाए। बेजलने वाली द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया, चंगा कर दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। जो चल नहीं सकते वो चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो बोल नहीं सकते वो चलेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो सुन नहीं सकते वो सुनने पाए, जो अपनी आंखों से देख नहीं सकते वो सुनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, देखने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के शुगर, हर प्रकार के बीपी की बीमारियों को डांट दिया आजाद हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। रबा बाबा शेरे डबा के तिरे डबा तेरे के तिरे डबा शेरे डबा के तिरे डबा तेरे के तिरे डबा तिरा। बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड, बी डिलीवर्ड। आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। बी डिलीवर्ड, आजाद हो जाए। अंधकार की शक्तियां जाए, जो बच्चे बीमार अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखें, आजाद हो जाए, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। चंगे हो जाए आपके बच्चे यीशु के सामर्थ्य नाम में। पिटली बड़ी द माइटी नेम ऑफ जीसस का। हालेलुया। प्रभु अपने छुटकारा दे दिया और चंगाई उंडेल दिया। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, सारी प्रार्थना को सुन लिया परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पुत्र, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपकी स्तुति हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी महिमा हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य के बच्चे आजाद चंगे हो जाए। आपका शरीर भला चंगा हष्ट पुष्ट रहे। मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक विचार के स्पिरिट को डांटते आपकी जिंदगी से जाए, जो नशा करते आजाद हो चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार के नशे से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर अंधकार की शक्ति, अंधकार के काम आपकी जिंदगी को छोड़ के जाएगी यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करते हूं पति पत्नी का संबंध वो आशीषित और फलवंत हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। यीशु के सामर्थ्य आपका पति वापस है, आपकी पत्नी वापस है, आपके घराने के लोग आशीषित होकर बदल जाए, वो दार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। आपने ब्लेस कर दिया, छुटकारा दे दिया। मैं धन्यवाद करती, सारी प्रार्थना को सुन लिया। मैं धन्यवाद करती पिता परमेश्वर। आपका परमेश्वर कर्ज से छुटकारा दे रहा है, आपका बिजनेस को
मैं ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका गवर्नमेंट जॉब से ब्लेस करती हूँ। आपका वीजा नहीं लगता, यीशु के सामर्थ्य आपका वीजा को ब्लेस करती हूँ। आपके डॉक्यूमेंट को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने ब्लेस करती हूँ। प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुनने में धन्यवाद करते रहे। एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपका जीवन आज और भी स्ट्रांग होकर बदल जाए, और भी आत्मा में ग्रोथ करे, पवित्रताई में ग्रोथ करे और प्रार्थना में ग्रोथ करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। आपका आत्मिक जीवन स्ट्रांग होकर बदल जाए। रोज वचन पढ़े, रोज प्रार्थना करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो पढ़ नहीं सकता वो ऑडियो बाइबल सुने यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। मैं प्रार्थना करती रही एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ। आपके रुके हुए पैसे वापस मिले, आपका लोन क्लियर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनका लोन पास नहीं, उनका लोन पास होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। आपका जमीन यदि कब्जा में यीशु के सामर्थ्य नाम में रिलीज करती हूँ। प्रभु अपने ब्लेस कर दिए, छुटकारा दे दिया, मैं धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आपकी स्तुति करती हूँ और आपकी महिमा करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करती हूँ पिता परमेश्वर। थैंक यू जीसस फॉर एवरीथिंग लॉर्ड जीसस। आपकी स्तुति हो, आपका धन्यवाद हो, आपकी महिमा और आप फलवंत हो। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आपकी यदि शादी नहीं लग रही है, रिश्ते नहीं आ रहे, मैं रिश्ते को भेजती हूँ, वो भी स्वर्ग से रिश्ते को भेजती हूँ, जो आपको आत्मिक बनेगा, जो उद्धार पाया और मिलेगा, और ये आपको चिन्ह अगर कंफर्म हो गई यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया हालेलुया। आपका कमाई का हिस्सा ब्लेस हो। आपको जब रात को सोते परमेश्वर को रात को अच्छी मीठी नींद, सपने दर्शन से बात करे। अब आपको दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका अन्न जल पानी को ब्लेस करते परमेश्वर आपको हर एक जरूरतों को पूरा करके दे। हालेलुया हालेलुया। और अब ज्योति के संतान है तो प्रभु यीशु ज्योति तो उसके पीछे पीछे चले, प्रभु के पीछे पीछे चले, परमानेंट और आशीष को पाएंगे अपने जीवन में, 100% आशीष को पाएंगे। सभी बोले हालेलुया। मैं प्रार्थना करती परमेश्वर को निर्दोष निष्कलंक और बिना दाग के और बिना झुर्री के आज जीवन बिता सके यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने लोगों को लेने के लिए आ रहा है बादल में, ताकि हम तैयार हो सके। वही लोग बादल में उठा लिए जाएंगे, यीशु को चेहरा को देखेंगे, जो पवित्रताई में चलते हैं, जिनके दाग ना कोई झुर्री ना कलंकित लगा हुआ हो, जो निष्कलंक हो, जो निष्पाप हो, वही लोग जाएंगे। हालेलुया। प्रभु के पीछे पीछे चले और देखें अपने जीवन में अनुग्रह को आप देखेंगे यीशु की सामर्थ्य अभिषेक को उतरता हुआ। हालेलुया। प्रभु अपने सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करते। अब जल्द आने वाले इसको तैयार कीजिए, और आज भी आपका आगमन होने से हम सब इस समय में बदल जाना चाहिए। जिस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के मीठे प्रार्थना से मांगते उसने कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी बोले हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो जितने लोगों ने आज के वचन को सुना है, तो आप मेरे साथ भी आप सेवा करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस वचन को शेयर करें, ताकि सभी लोग बचाए जाएं और प्रभु के और निकट आ सके, और वो प्रभु में जीवन को जी सके, 100% सॉल्यूशन, चंगाई, छुटकारा को पा सके। तो मेरे साथ मदद कीजिए, इस ज्यादा से ज्यादा इस प्रार्थना को, इस वचन की, आज की वचन की और आज की प्रार्थना को अब ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। जिस तरीके से आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे इस वचन को, आप 100% ब्लेस होंगे, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। शेयर करने का मतलब है कि परमेश्वर के वचन को शेयर करना, ताकि दूसरे लोग भी आशीष को पा सके और समझ सके कि प्रभु कौन है और ज्योति कौन है और कैसे उसके पीछे चलना है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। आप अपने दशमांश, अपनी भेंट को, अपनी ऑफरिंग को आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू, बैंक के थ्रू भेज सकते हैं। प्रभु की स्तुति हो। और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर देंगे उसमें कॉल करके प्रार्थना भी करवा सकते हैं, और गवाही देने के लिए जो नंबर देंगे उसमें आप अपनी ऑडियो रिकॉर्डिंग करके, नहीं तो वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप अपनी गवाही को भेज सकते हो। और रिकॉर्डिंग स्टूडियो कर प्रार्थना करना और सारी जरूरतों को पूरा करके देना चाहिए। और इसके लिए जरूर प्रार्थना करना कि परमेश्वर सारी जरूरतों को पूरा करके दे। यदि अब जो भाई बहन आपका आत्मा उभारता है देने के लिए, तो आप जरूर दे सकते हैं। और ये बीज बोलने का टाइम है परमेश्वर के प्रेजेंस में, तो आप कर सकते हो। और इस मिनिस्ट्री की प्रार्थना करना जो प्रभु ने दिया है, ताकि हम और ज्यादा से काम कर सके। हमारे मिनिस्ट्री में जो कार्य करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रेयर वॉरियर हैं, सभी के लिए प्रार्थना करें। मेरे लिए, हमारे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें, ताकि और हम परमेश्वर के कामों को कर सके और कोने कोने तक परमेश्वर के सुसमाचार को फैला सके। और इतना ही नहीं, बल्कि हम सिद्ध बनाकर और निर्दोष बनाकर, निष्कलंक बनाकर प्रभु के राज्य में और सिद्ध परमेश्वर की उपस्थिति में सिद्ध बनाकर हम उसे खड़े कर सके परमेश्वर के प्रेजेंस में, और आगमन के लिए तैयार कर सके। प्रभु का धन्यवाद। प्रभु में सदा आनंदित रहे और प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर मिलेंगे परमेश्वर के प्रेजेंस में मॉर्निंग भोर की प्रार्थना 3 बजे, मिस ना करें। प्रभु को आशीष दे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।